मन के अतिरिक्त तो कोई शत्रु नहीं। देखो, वेद कहता है ज्ञस्यानंदमयम जगत। जो ज्ञानी लोग हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनका न कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है। भगवान का भी न कोई शत्रु है न मित्र है। अनंत राक्षस भगवान के खिलाफ हुए हैं, हाँ वो और हुए हैं। भगवान को वे शत्रु मानते हैं, भगवान नहीं मानते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान कह रहे हैं सब मेरे बच्चे हैं, और राक्षस है तो वो भी तो मेरे बच्चे हैं, दुश्मन नहीं है कोई। दुश्मन किसे कहते हैं? जो हमारी हानि करे, जो हमारा नुकसान करे, उसी को तो दुश्मन कहते हैं ना। तो भगवान कहते हैं हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। अजी कितने लोगों ने महापुरुषों की पिटाई की, महापुरुषों को जेल में डाल दिया, महापुरुषों को फांसी पर चढ़ा दी। हाँ, लोग दुश्मनी करते हैं, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन वो दुश्मन नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो शरीर को उसने दिया है कष्ट, हमको थोड़ी दिया है। हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस शरीर को वो काट दे, मार दे, यही तो करेगा। वो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, सर्वत्र सीताराम को देखता है। दुश्मन दुश्मनी से देखता है, लेकिन वो संत सब जगह सीताराम को देखता है। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। मर्डर करते हैं, अरे हजारों लाखों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान जी ने, लेकिन दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मन तो भगवान में था। भगवान की जो आज्ञा थी उसका पालन किया अर्जुन ने, उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। देखो, हमारे संसार में भी एक पुलिस इनामी डकैत को गोली मार देता है। गवर्नमेंट का कानून था, जो इसको मार दे 10 लाख इनाम। तो पुलिस ने मार दिया, लेकिन दुश्मनी नहीं है उसकी, गवर्नमेंट का ऑर्डर था। मिलिट्री वाले कितने मर्डर करते हैं युद्ध में, तो हो सकता है इन लोगों का तो दुश्मनी का भाव भी हो,
लेकिन भगवान और महापुरुष का कहीं भी कोई दुश्मन नहीं। जितने मायाबद्ध हैं उन्हीं के दुश्मन होते हैं, क्योंकि उन्हीं का कहीं प्यार होता है, क्योंकि वो अपने को देह मानते हैं। देह मानना ही सब दुखों का कारण है। वो कहीं राग करेगा तो कहीं द्वेष करना पड़ेगा। राग ही द्वेष का मूल है, कारण है। हम किसी से प्यार करते हैं, उसमें कोई गड़बड़ करता है, वो दुश्मन हो गया। हम कुछ चाहते हैं, उसमें कोई बाधा डालता है, दुश्मन हो गया। तो ये दुश्मनी का जो करने वाला है आत्मा नहीं है, ये मन है। राग भी मन करता है, द्वेष भी मन करता है। इसीलिए शास्त्रों वेदों ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन का भी कारण मन है और मोक्ष का भी कारण मन है। बंधन माने राग द्वेष, खाली राग नहीं। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका चिंतन करते रहते हैं, ऐसे जिससे दुश्मनी करते हैं वो भी पेट खोपड़ी में आके टेंशन पैदा करता रहता है। आप चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए बंधन होता है राग द्वेष से। और इससे छुटकारा पाना ये भी मन ही करेगा। मोक्ष का भी कारण वही मन है। हमारे दोहे में है ना कि मित्र भी उसके समान कोई नहीं है। आत्मा का मोक्ष वही कराएगा। भगवान में लगा दो, हो गया मोक्ष। संसार में लगा दो, हो गया बंधन। तीसरी कोई चीज नहीं। वेदों में तो अनेक उपनिषदों में ये मंत्र है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में, त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में, साठ्यायनी उपनिषद में, मैत्रायणी उपनिषद में, तेजो बिंदु उपनिषद में। इसी से मिलता जुलता चित्त में वही संसार रहा। मैत्रेयी उपनिषद में, महोपनिषद में, इसी से मिलता हुआ भागवत में भी मनः परम कारण मामनंती। नारद पुराण में भी मनयो मनुष्याणाम। हमारे यहां भरा पड़ा है कि मन ही सबसे बड़ा और एकमात्र शत्रु है। देखो, आप लोग जब सो जाते हैं तो पहले तो सपना देखते हैं। हाँ, मन देखता है ना। हाँ, तो इसका राग और द्वेष चलता रहता है सपने में।
लेकिन जब आप गहरी नींद में सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, तो मन नहीं रहता उसमें, तो न संसार में राग न द्वेष, कारण चला गया तो कार्य चला गया। मन कारण था राग द्वेष का, संसारी सुख दुख का, तो वो जब नहीं काम कर रहा है, अरे सुषुप्ति अवस्था छोड़ दो, डॉक्टर ने बेहोश कर दिया, अब मन नहीं वर्क कर रहा है, तो कहीं बंधन नहीं, अपने शरीर में भी नहीं। जो पहला अज्ञान है, अपने को हमने देह मान लिया, तो मन ही बंधन का कारण है, माने राग द्वेष का कारण है। और यहीं पर हम गलती करते हैं, क्या? मन को मित्र मानते हैं। मेरा मन कर रहा है, सो जाओ। अब महाराज जी कहेंगे वो आज क्यों नहीं यहां आया कीर्तन में? कह देंगे पेट में दर्द हो रहा था। अब वो कितने अपराध किए जा रहा है केवल मन के कहने पर। यहीं बैठे बैठे सो रहा है और महाराज जी ने डांटा, नहीं तो मैं ध्यान कर रहा था। अनंत जन्म हमारे बिगाड़े, 84 लाख में घुमाया केवल एक दुश्मन मन ने। अनंत बार भगवान के अवतार मिले, अनंत संत मिले, अनंत बार हमने लेक्चर सुने संतों के, और हमारी बुद्धि ने माना, लेकिन मन ने सब पर पानी फेर दिया। ये जो संसार का टेम्परेरी सुख है, ये बड़ा भयानक है। और सबसे बड़ा सुख नींद का, उसी को आलस्य कहते हैं, जिसको बहुत बड़ा दुश्मन माना है शास्त्रों ने। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। कर लेंगे, समझ में सब आ गया, करेंगे करेंगे। ऐसा है कि अभी जरा, ऐसा है कि अभी जरा, ऐसा है कि अभी जरा मेरी इस 90 वर्ष की लाइफ में कई 100 बड़े बड़े ऑफिसर्स, आईएएस, हाई कोर्ट जस्टिस आज हमारे पास आके बोलते रहे, महाराज जी रिटायर्ड होने के बाद बस यही करेंगे। उसके बाद रिटायर हो गए, अब सर्विस ढूंढ रहे। रिटायर होने के बाद भी अब क्या करें, बिना कुछ काम किए आदत पड़ी है। अरे तो भगवान की भक्ति करो, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। यही क्वेश्चन आप लोग गुरुओं से करते हैं, गुरुजी भगवान में मन नहीं लगता, लगता।
क्यों जी, किस गुरु जी ने, किस शास्त्र ने तुमको ये उपदेश दिया है कि 24 तारीख से मन लगने लगेगा? ये लगना क्या होता है मालूम है? लगना तो हैबिट है। जितनी चीजों में तुम्हारा अटैचमेंट है, ये पैदा होते हुए नहीं था, सब बाद में हुआ। कोई चाय का मरीज है, कोई सिगरेट का मरीज है, कोई शराब का मरीज है, अनेक व्यसन सबको अपने अपने कोई न कोई बलवान छाया हुआ है। ये पैदा होते ही नहीं है। पैदा होते समय तो एक भगवान संबंधी भूख बनी थी, उसी की चिंता तुमको थी, भूख लगी रो दिए। उसमें भी माँ ने दूध पिला दिया फीका फीका, क्या चीनी मिलाती है माँ? आप पी के आप पैर उछालते हुए विभोर हो रहे हैं, पेट भर गया बस। लेकिन बाद में अगर चीनी न डाली जाए तो कहता है उल्टी हो जाएगी। अब और आदत खराब की माँ ने, बाप ने चाय की बीमारी लगाई, हम दूध नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे। तो पहले लगाना होता है, फिर लगने लगता है। संसार में भी यही हुआ है। बार बार ये देखो तो सूट पहनकर सिगरेट जब ऐसे फूंकता है, लगता है जेंटलमैन है। हम भी ऐसे करेंगे। या खांसी आई है, फिर से पिया। 10 दिन, 20 दिन, 10 महीना, 20 महीना पीने के बाद अब सिगरेट ने हमको पकड़ लिया। अब हमारी खोपड़ी में आके पिंच करता है। इसी प्रतापगढ़ में एक बार ऑफिसर्स लोग एक सरोवर के ऊपर रात को सत्संग कर रहे थे। उसमें मजिस्ट्रेट भी थे, मुंसिफ भी थे, सबकी बीबी बच्चे थे। तो मैं लेक्चर दे रहा था। 50 आदमी रहे होंगे, 40-50। तो एक आदमी मजिस्ट्रेट था, वो हर 10 मिनट पर उठ जाए और फिर 5-10 मिनट बाद लौट के आवे, फिर उठ जाए। उसने 4-5 बार ही किया। तो हमने कहा ये क्यों उठता है? प्यार तो बहुत करता है हमसे, ये हमारा लेक्चर पसंद नहीं आता इसको। तो हमने बुला के पूछा, ये तू बार बार उठता क्यों है? कुछ नहीं महाराज। क्या कुछ नहीं? साफ साफ बोल। महाराज सिगरेट की आदत हो गई है। इतनी सिगरेट की आदत कि मैं सुनता रहता हूं, थोड़ा ओट में हो के पीता रहता हूं, सुनता रहता हूं। महाराज जी अगर मैं न पीऊं तो नींद आ जाए। मैं मुंसिफी का इम्तिहान दे रहा था, तो वहां सिगरेट पीने की परमिशन नहीं थी, तो मैं सो गया और पूरा टाइम सोता रहा, कुछ लिखा ही नहीं।
वरना मैं आज जज हुआ होता। ये इतनी बीमारियां हम लोग जो पाले हुए हैं, ये सब पहले होना नहीं, करना फिर होना। पहले बार 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 जबरदस्ती किया और फिर उससे प्यार हो गया, फिर अटैचमेंट हो गया और फिर वो बीमारी मन को लग गई और फिर बिना उसको किए सुख नहीं मिल रहा है। ये जो मन वाला सुख है ना, धोखे वाला, अब हम मन को सुख देने के लिए पिए जा रहे हैं। शराब, सिगरेट, कोई भी बीमारी हो, अंदर के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। जवानी है अभी, कोई फीलिंग नहीं, कौन कहता है खराब है? डॉक्टर लोगों का दिमाग खराब है। हमको तो कुछ नहीं। देखो अब जो हार्ट अटैक हुआ, अरे ये क्या हुआ? मैं तो ठीक ठाक था, अंदर गड़बड़ होता रहा, तुमको पता नहीं था। कभी चेकअप कराया? नहीं तो अरे क्यों कराता? कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हमारे यहां एक डॉक्टर साहब है, वो सारी जिंदगी हमारे पास रहे, सत्संग करते रहे, रिटायर होने के बाद यहीं सेवा कर रहे हैं। खड़े रहते हैं तो 2-2 घंटे खड़े रहते हैं और बड़े भक्त, आज्ञा पालक। उनको कुछ तकलीफ हुई तो मैंने कहा चले जाओ दिल्ली, चेकअप करा लो। हमने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा जो कह रहे हैं उसको मानो, चले जाओ। तो महाराज जी खामखा कहते हैं कि दिल्ली जाओ। वहां गए तो डॉक्टर खन्ना बड़े भारी डॉक्टर हैं वहां, हार्ट के। हमने कहा उनको चेकअप कराओ। उन्होंने कहा 98% ब्लॉक हो गया। तुम जिंदा कैसे हो? खैर फिर तब नाटक वाटक जो होता है डॉक्टरों का हुआ। तो जब तक काम चलता रहता है तब तक सभी ऐसे कहते हैं, और फिर युवावस्था में तो नशा रहता है, वहां कौन मानेगा डॉक्टर की? तो ये सब चीजें पहले करनी पड़ी, करते रहे, फिर होने लगा। यानी मन लगाना फिर लगना। तो ये क्वेश्चन गलत है कि भगवान में मन नहीं लगता। लगाना, भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मेरा स्मरण कर। स्मरण होगा नहीं कहा। अर्जुन सजी के जिसको उर्वशी पर विजय करने का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसको भी कह रहे हैं कर, अनुस्मर, मामेकम शरणम ब्रज, जा आजा शरण में। शरण अपने आप हो जाए न मन? नहीं, अपने आप नहीं होता। और हम लोग इतने संसारासक्त, प्रश्न करते हैं मन नहीं लगता। माँ बाप बेटा स्त्री पति में मन लगता है, और ये तो इनमें दिन रात मन लगाया है इसलिए लगता है।
तो भगवान में भी इसी प्रकार लगाना होगा। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वेद व्यास ने लिखा है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अरे मनुष्यों, दो चीजें हैं, एक भगवान, एक संसार, तीसरी कोई चीज नहीं है जहां कोई मन ले जाएगा। तो इन दोनों में एक कायदा है, दो नहीं है कि वेद पढ़े तो पता लगे उधर क्या कायदा है, ऐसा नहीं। जो बार बार संसार में सुख माने, उसका चिंतन करे, बार 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 बार, ये मेरा है, ये मेरा है, इससे हमको सुख मिलेगा, इससे। दो मित्र बैठे हैं, एक लड़की जा रही है, दोनों ने देखा बड़ी सुंदर है, हाँ सुंदर है, दोनों ने कह दिया। अब एक ने उसको आगे समाप्त कर दिया चिंतन, अपने और चिंतन में काम धाम में सब लग गया, और दूसरे ने कहा इससे मिलना है। ये कहाँ रहती है, किसकी लड़की है, तो पूछे नहीं, कल इधर से फिर जाएगी, वेट करो। तो पढ़ने जाती थी रोज, लग गया उसके पीछे, आज पीछे लगा रहा है कॉलेज तक, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे। अब उसके दूसरा मित्र है, कहता है तू कहां जाता है रे रोज? अरे तुम क्या जानो जी, हो एक लड़की, वो जो उस दिन देखा था, अरे क्या तू भी लड़कियों के चक्कर में, ऐसे तो तमाम लड़कियां हैं, एक से एक सुंदर, तू क्या जाने, मुझे रात भर नींद नहीं आती। क्यों? हमने उसमें सुख माना, दूसरे ने नहीं माना, आराम से घूम रहा है बेचारा। अब वो बढ़ते 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 एक दिन ऐसी खबर मिली कि उस लड़की से कहा शादी कर लो वरना हम मर जाएंगे। शादी ने कहा, लड़की ने कहा मर के दिखाओ, और वो तुरंत कूद गया 6वीं मंजिल से, और मर गया। अब दूसरे को खबर मिली, उसने कहा इसको क्या हो गया है, अरे मर गया। यहां एंड हुआ, केवल चिंतन से, और कोई चीज नहीं, चिंतन चिंतन, दिन रात चिंतन, उसमें सुख है, उससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं मुझमें सुख है, ये बार बार चिंतन करो। यहां फैक्ट है, वहां धोखा है। जब धोखे में पागल हो गया एक आदमी, मर गया, मिला नहीं सुख, मिलेगा इस आशा में मर गया। कितने मेंटल हो गए। और मैं तो आनंद सिंधु हूं, मुझमें सुख का बार बार चिंतन करो, तो मुझमें अटैचमेंट हो जाएगा मन का, और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वस्तु जब मन में आएगी तो शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वस्तु जब मन में आएगी तो और अशुद्ध होगा। सीधी सी बात है। इसीलिए भगवान और महापुरुष का चिंतन
बताया गया है कि ये दोनों शुद्ध हैं, इनका चिंतन करो, इनमें सुख है, तो इनमें अटैचमेंट हो जाए, तो वही मन जो शत्रु है मित्र बन जाए और भगवान से मिला दे। थैंक यू।